सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं। शांतम स्वास्थ्य प्रमेय मग्नम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यं जगदीशरम सुरु गुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुभरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय दिए सत्यम वदामि चा भवान खिलरातात्मा भक्तिम प्रत्यक्ष रंगुपुंगव निर्भराम्बे कामादि दोष रहितम कुरु मानसाचा अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज वन किसामन ज्ञानी नामग्न गणनम सकल गुण निधामनम वानराणाभिधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जामम नमामि। जामवंतिये वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोई परखों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। और जामवंत ने हनुमान जी को वचन सुनाए जो हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा तुम कंद मूल फल खा के तब तक निर्वाह करना जब तक मैं सीता जी को देख के नहीं आ जाता। यह कही नाई सबनी कहूँ माता चलो हर सिंह धरो रघुनाथा। और यह कहकर उन्होंने सबको सिर नवाया अपने हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ा ऊपर। सिंधु के किनारे पे समुद्र के किनारे पे एक शिला थी। हनुमान जी एकदम उस पे बिना किसी भय के चढ़ गए। बार बार रघुवीर समारी तर्कों पवन तनय भरबारी। और बार बार राम का सुमरण करके वो भरकम बारी हनुमान जी उस शिला पे चढ़ जाते। जय गिरि चरण दई हनुमता सो का चले पाताल तुरंत। और जिस पत्थर पे भी हनुमान जी पैर रखते वो तुरंत पाताल लोक को चले जाते। जिमी अमोघ रघुपति करबाना ऐ भांति चले हनुमाना। और हनुमान जी इस तरह से चले जा रहे थे जिस तरह से राम जी का अमोघ बाण जाता हो। जल निधि रघुपति दूत बेचारी ते पैनाक हो यही श्रमहारी। और जल निधि ने रघुपति के दूत को विचार के पैनाक पर्वत से बोला हे पैनाक पर्वत ये रघुपति के दूत हैं और इनके लिए तुम श्रमहारी बन जाओ। हनुमान तई प्रसाकर पुनि कीन प्रणाम राम काज की नहीं बिना मोई कहाँ विश्राम। इस तरह से हनुमान जी जा रहे थे। जाते हुए उन्हें सर्पों की माता सुरसा मिली और उन्होंने सुरसा को छू के प्रणाम किया और उससे बोले हे माता मुझे जाने दे बिना राम काज किए मुझे कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम इनके माता पठिन आंग कहूँ तो ही पाता। जब देवताओं ने हनुमान जी को देखा कि ये प्रभु का काज करने के लिए जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा ये बल बुद्धि में इतने निधान है कि ये राम का काम करेंगे। उन्होंने सुरसा जो सर्पों की माता थी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आऊं सीता ही कह सुधि प्रभु सुना। और हनुमान जी को देखकर सुरसा ने बोला आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा। ये सुनकर हनुमान जी ने बोला राम काज करी फिर मैं आऊं मैं राम जी का काज करके आ जाऊं और प्रभु को सीता की सुधि सुना दो सीता का पता दो। तब बदन पठाए माई सत्य मोह कहूँ मुझे और तब तक मुझे हे माई जाने दे मैं तेरे से विनती करता हूँ। कम ने जतन दे नहीं जाना ग्रसिसी न मोह कहो हनुमाना। और मुझे तब तक ग्रसना नहीं और मैं तुझे सत्य कहता हूँ हे माई मुझे जाने दे। जोजन भरी तेरी बदन पसारा कपिक तनु कीन तु गुण विस्तारा 16 जोजन मुक्त भयो तुरंत पवन सुत 32 भयो। और सुरसा ने जोजन भर का बदन पसारा। हनुमान जी ने तुरंत दुगना अपना आकार कर लिया। फिर सुरसा ने 16 जोजन अपना मुख फैलाया। हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार 32 जोजन कर दिया। जस जस सुरसा बदन पसारा कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैलाती हनुमान जी अपना आकार दुगना करते। सत जोजन तई आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत कीना। और जैसे ही अपना मुंह का आकार 100 जोजन किया हनुमान जी ने अपना छोटा सा आकार कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा बदन पठई पुनि बाहर आवा। और उनके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए। मांगा विदा ताही सुरनावा। और उन सुरसा को सिर नवा के विदा मांगी। आज सुरन जही लागी पठावा। और सुरसा ने कहा जिस काम के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और मुझे तेरे बुद्धि और बल का मर्म मैंने पा लिया। जय श्री राम।
राम का जो सब कर रहे हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो चले हर्षि हनुमान। तब सुरसा ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम राम जी का सब काम करो, तुम बल बुद्धि में निधान हो, भरपूर हो। और ये आशीर्वाद पाकर हनुमान जी आगे चले। निशिचर एक सिंधु मह रहे, करी माया नभ के खग गए, जीव जंतु जो गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनकी परछाई। और एक निश्चरी जी थी, वो सिंधु में रहती थी और माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खा लेती थी। और जो भी आकाश में पंछी उड़ते थे उनकी वो छाया को पकड़ लेती थी। गयई छां सक सो न उड़ाई, और वो छाया को पकड़ लेती थी, वो उड़ नहीं पाते। यही विधि सदा निशाचर खाई। और इसी तरह से वो निशाचरी उन पक्षियों को खाती थी। सोई छल हनुमान कहा कीना, तासु कपट कभी तुरचई चीना। और यही छल उसने हनुमान जी के साथ किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका छल तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मतिधीरा। और मतिधीर हनुमान जी उस निश्चरी को मार के सिंधु के पार गए। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मदलोबा। और वहां जाके उन्होंने वहां की शोभा देखी और वो जो भौरे थे वो गुंजन कर रहे थे। नाना तरुतर फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। और वहां नाना तरह के पेड़ लगे हुए थे, फल पत्ते उनमें सुंदर लगे हुए थे। खग मृग वृंद देखी मन भाए। और पशुओं का पक्षियों का झुंड देखकर हनुमान जी का मन को बड़ा अच्छा लगा। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाए चढ़े भय त्यागे। और उन्होंने आगे एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान देखी और उसमें बिना भय के कूद के चढ़ पड़े। उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। और शिव जी कहते हैं उमा, ये हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं है, ये तो राम का प्रताप है, राम का बल है जो काल को भी खा सकता है। गिरी पर चढ़ लंकाते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। और तब हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा और लंका की भव्यता के बारे में, विचित्रता के बारे में क्या कहा जा सकता है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अति उतंग जल निधि चहु, चारों ओर वो किला समुद्र से घिरा हुआ था। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और उसके प्रकोटे से, सोने के प्रकोटे से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। कनक कोट विचित्रपनी कृत सुंदरियतना घना। और कर सोने का प्रकोटा है और उसके अंदर बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है। चौहट हट सुबट भी थी, चारुपुर बहु विधि बना। और अंदर चौराहे हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, बाजार हैं। और सारा का सारा नगर बहुत सुंदर ढंग से बना हुआ है। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनी खोन गने। वहाँ घोड़े हैं, हाथी हैं, और जो सैनिक हैं उनके दल हैं। रथ बरोथनी कौन, और रथों के समूह की गिनती कौन कर सकता है। बहुरूप निश्चर दूत अतिबल। और जो निश्चरों का समूह है उन्होंने अनेक भेष धारण किए हुए हैं, सैन्य वर्णत नहीं बने। और उस सेना का वर्णन कैसे किया जाए। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप पाप की सोएं। और उस नगर में उपवन है, बाग है, पापी हैं, कुएं हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहे। और कहीं कहीं पे देवताओं की और गंधर्वों की कन्या मुनियों के मन को मोह रही हैं। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अतिबल कर जहीं। और कहीं पे जो लड़ने वाले मल हैं उनका देह बहुत विशाल है और शैल के समान, पर्वतों के समान उनकी देह है और गर्जना कर रहे हैं। नाना अखाड़े भिरी, एक एक ही तर्जन। और नाना अखाड़ों में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट, तन न कर चहु दिशि रक्षहि। और उस तन की नगर की रक्षा चारों ओर से योद्धा लोग कर रहे हैं। कहीं मनुष्य मानुष धेनु, खर अज कल निशाचर भक्षई। और कहीं पे निशाचर लोग गधे,
बकरे गधों को खा रहे हैं। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। इसी कारण से तुलसीदास जी ने इनकी कथा थोड़ी सी कही है। क्यों कही है? रघुबीर सर तीरथ सरन त्याग गति पै यहीं सरी। इसलिए कही है कि उन्होंने राम के बाण से लगने पर अपने शरीर को त्यागा है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। और जब हनुमान जी ने देखा कि नगर की रक्षा बहुत से योद्धा लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने मन में विचार किया कि मैं सांझ के समय अति छोटा रूप धर को नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप धरि कपि लंक ही चल ही सुमरी नर हरि। और उन्होंने एक मच्छर का रूप धारण करा और अब राम जी का नाम लेके नगर में प्रवेश किया। नाम लंकनी एक निशिचरी सोगा चले सो मोई नंदरी। और एक लंकनी नाम की राक्षसनी थी, उसने हनुमान जी को देख लिया और उन्होंने कहा, तुम उसके बच के जा रहा है? जाने नहीं मरमुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे हे चोर, क्या तू मेरी महिमा को नहीं जानता? जहां तक चोर हैं, जो भी चोर है वो सब मेरे आहार हैं। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर व मत धरनी डनमनी। मुठिका एक महाकपिहनी। और हनुमान जी ने उससे मुक्का मारा और वो खून की उल्टी करती हुई गिर गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शशंका। और वो फिर उठी और हाथ जोड़ के हनुमान जी से विनती करने लगी। क्या विनती की? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच मोहि कहा चीना। जब ब्रह्मा ने रावण को ब्रह्म वर दिया तो मुझे ये कहा, चलते हुए मुझे ये कहा, विकल हो सिते कपित के मारे, तब जाने सुने सिचक संगारे। जब तुम किसी वानर के द्वारा विकल हो तो तब जान लेना कि निशाचरों का अंत का समय आ गया, निशाचरों के अंत समय आ गया है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। और हे तात मेरे अत्यधिक, तात मोर अति पुण्य बहुता, हे तात मैंने बहुत पुण्य किए हैं जिससे कि आज मैं राम जी के दूत को अपने नयनों से देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग, तूल न ताहि सखई मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, अगर तराजू के पलड़े में एक तरफ स्वर्ग और मोक्ष के सुख को रखो और दूसरे पलड़े में क्षण मात्र के सत्संग के सुख को रखो, तो जो सत्संग का सुख है वो पलड़ा हमेशा ही भारी रहेगा। इसका मतलब जो सत्संग है उसका हमारे जीवन में मोक्ष और स्वर्ग के भी सुख से अधिक है। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और तब हनुमान जी ने कौशलपुर राजा श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश किया। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। और जो विष होता है वो अमृत हो जाता है। रिपु करहि मिताई। और जो शत्रु होता है वो भी मित्रता करने लग जाता है। गोपत सिंधु अनल सितलाई। और जो गाय का खूर रहता है वो सिंधु के समान हो जाता है। और अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। और जो गाय का खूर है वो सिंधु के समान, और जो अग्नि है वो शीतलता देने लगती है। हे गरुड़ जी, जो धूल है वो सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है। राम कृपा कर चितवा जाए, जिस पर राम जी अपनी कृपा भरी दृष्टि डालते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोता, देखे जहां तक अग्नित जोता। और फिर हनुमान जी एक एक मंदिर में जाके सीता जी को ढूंढने लगे और उन्होंने वहां बहुत से योद्धाओं को देखा। गयों दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। फिर वो रावण के महल में गया और जो कि बहुत विचित्र था। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वे देही। तब उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, पर सीता वहां तब भी नहीं थी। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। फिर हनुमान जी ने देखा एक महल जो था बड़ा सुहावना था, हरि मंदिर, और वहां पे एक हरि का मंदिर बना हुआ था। और फिर उस मंदिर में क्या था? रामा जुद अंकित ग्रह, शोभा परनी न जाए, नव तुलसी का वृंद था, देखी हर्ष कपराई। और उस मंदिर में रामचंद्र जी की मूर्ति थी, धनुष बाण को लिए हुए, और उसका शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नव तुलसी का वृंद था उसमें, और मंदिर के चारों छोटे छोटे तुलसी के
पौधे लगे हुए थे, जिनको देखकर हनुमान जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में जो है सारे निश्चर निवास करते हैं, यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। मनमोह तर्क करन कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। और वो मन में इसी तरह से विचार कर रहे थे, तब तक विभीषण जी वहीं सोए हुए थे। वो जागे, राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। और विभीषण ने फिर राम नाम का सुमरण किया और हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि ये जरूर कोई राम नाम का सुमरण किया, ये कोई जरूर सज्जन आदमी है। यही सन हट कर यूं पहचाने, साधु से हो नकार जाने। और हनुमान जी सोचने लगे, मैं अभी जाकर इनसे मिलता हूं, क्योंकि साधु से मिलने में कोई भी हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश करके कुछ वचन बोले और जिन्हें सुनकर विभीषण जी वहां आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। और फिर विभीषण जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनको कहा कि हे ब्राह्मण, अपनी कथा सब समझा के कहो। के तुम हरिदासन मा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति खोई। के तुम हरिदास में से कोई हो, क्योंकि तुमसे मिलने में मेरे बड़े हृदय में प्रीति हो रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आवो मोहि करण बड़भागी। या कि तुम राम जो दीनों पे कृपा करते हैं उनके अनुरागी हो और मेरे भाग्य को बड़ा करने के लिए यहाँ आए हो। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमरि मगन कुनका। तब हनुमान जी ने विभीषण को सब राम कथा समझाकर कही और अपना नाम बताया, जिसे सुनकर दोनों का तन पुलकित हो गया और वे राम के गुणों के सागर में मग्न हो गए। और फिर विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जीमी दस नैनी महु जीव बिचारी। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन सुत, हमारी रहनी इसी प्रकार से है जिस प्रकार से जिव्या दांतों के बीच में रहती है। तात कबहू मोई जानिया न था, करियहि कृपा भानुकुल माथा। हे तात, विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को, हे तात, जो राम जी सूर्य कुल के सिर मौर है, वो कभी मेरे पे अनाथ जान के मेरे पे कभी कृपा करेंगे, मेरे के कभी दृष्टि डालेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। फिर भी विभीषण जी कहते हैं, मेरा तो निश्चर वंश में जन्म लेने के कारण मेरी तो देही तामसी है और प्रभु के पदों पे प्रीति भी नहीं है, प्रभु के पद के प्रति प्रीति भी नहीं है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला नहीं संता। अब हे पवन सुत, मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संतों से मिलना नहीं होता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तुम मोहि दरस हटि दीना। जब प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की तब आके हे हनुमान जी आपने मुझे दर्शन दिए। अब हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण सुनो, ये प्रभु राम की रीति है, वो अपने सेवक से, अपने भगत से हमेशा प्रीति करते हैं, उन पे कृपा करते हैं। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अब तुम ही बताओ, मैं कौन सा कुलीन हूं, कौन सा श्रेष्ठ हूं और सभी साधनों से विहीन हूं, रहित हूं सभी साधनों से। प्रात ले जे नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। और मैं इतना अधर्मी हूं, अगर कोई मेरी प्रातः काल मेरी सूरत देख ले तो उसे सारे दिन आहार नहीं मिलता, खान भोजन नहीं मिलता। अस मैं अधम सखा सुनो, मोहि पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरि गुण, भरे विलोचन नीर। और फिर हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, हे सखा सुनो, मैं तो अधर्मी हूं, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने मेरे पे अपनी कृपा की और इस तरह से वो प्रभु का
अपने प्रभु राम का सुमिरन करके उनके नेत्रों में अश्रु भर गए। जानत हो अस्वामी बिसारी, फिर ही तो हो ना काए दुखारी। और इस तरह से अपने स्वामी को भूल कर जो इधर उधर घूमता है वो दुखी क्यों नहीं होता। यही विधि कहत गाम गुरुन ग्रामा, पावा अन्य वर्च विश्रामा। इस तरह से हनुमान जी ने राम के गुण कहते हुए, उनके गुणों को सुमिरन करते हुए परम आनंद की प्राप्ति की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। और फिर विभीषण ने सारी कथा कह के सुनाई हनुमान जी को कि सीता जी यहाँ कैसे रहती हैं। तब हनुमंत कहो सुन भाता, देखूं चहूं जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भ्राता, मैं जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चलत पवन सुत विदा कराई। और तब विभीषण ने सारी जुक्ति बताई कि सीता जी को आप किस तरह से मिलती है। हनुमान जी ने जाके विभीषण से विदा ली। करी सोई रूप चलयो पुन तउआ, वन अशोक सीता रहतउआ। और फिर हनुमान जी ने वही मसक का मच्छर का छोटा रूप धारण करके अशोक वन गए जहां सीता जी रहती थी। देखी मनोमोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसिजामा। और सीता जी को देख के हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और इस तरह से पेड़ पे बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत गए। तनु शीर्ष जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुणशेनी। और उनका शरीर जो था दुर्बल था और उनकी जटाओं की एक बेणी बनी हुई थी और वह हृदय में रघुपति के गुणों का स्मरण कर रही थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। और उन्होंने क्या देखा कि सीता जी का जो नेत्र थे वो अपने पैरों पे थे, पर मन में जो थे वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका मन लीन था। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। और जानकी जी को दीन देखकर, दुखी देख के पवन सुत को बहुत दुख हुआ। तरु पल्लव मां रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। और हनुमान जी पेड़ में पत्तों के पीछे छुपे हुए थे और वो विचार कर रहे थे, अब मैं क्या करूं। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और उसी समय रावण बहुत सारी नारियों के जो सजी हुई थी उनके साथ वहां आया। बहुविधि खल सी तई समझावा, श्याम दाम भय भेद बतावा। और उस दुष्ट ने, रावण ने बहुत तरह से सीता जी को समझाया और उन्हें श्याम दाम भय भेद सब बताया। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। और रावण ने क्या सीता जी को बोला, हे सुमुखी सुन, मंदोदरी सब रानी। तब अनुसरई करई पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। और सबके सब रानियां मंदोदरी सही तेरा अनुसरण करेगी, बस तू एक बार मेरी तरफ नेत्र भर के देख ले। त्रनधरी ओट कहीं वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। और फिर सीता जी ने राम जी का स्मरण करते हुए, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए और पर्दे की ओट लेते हुए बोली, सुन सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नल नहीं करे विकासा। हे रावण, हे दुष्ट सुन, क्या कभी नलनी का फूल जुगनू के प्रकाश से खिल सकता है। असमन समझी कहत जान की, खल तो ही सुधि नहीं राम बान के। और हे दुष्ट, अपने मन में भी ये जान ले, और क्या तुझे राम के बाणों से मेरे प्रभु के बाणों की कोई भी सुधि नहीं है। फिर सीता जी बोलती हैं रावण को, सट सूने हरि आनई मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। हे सट, हे धूर्त, हे मूर्ख, हे निलज्ज, तू मुझे यहाँ सूने में हर के ले आया, क्या तुझे थोड़ी सी भी लाज या शर्म नहीं है। आप ही सुनी खद्दोत सम, राम ही भानु समान, परस वचन सुनी काड़ियसी, बोला अति खिसियान। और जब रावण ने सुना कि सीता जी उसे तो जुगनू के समान कह रही हैं और राम को भानु सूर्य के समान कह रही हैं, तो और उसे कड़वे वचन बोल रही हैं,
वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने तलवार निकाल ली। सीता ते मम कृत अपमाना कटियों तव सिर काढ़ी प्राणा। और सुन सीता, तूने मेरा अपमान किया है और ये तलवार से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। नत सपदि मानहु मम मानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। नहीं तो शीघ्र ही जल्दी ही मेरा कहना मान ले, ये तो हे सुंदर मुंह वाली, सुंदर मुखड़े वाली, तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मुरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सीता जी कहते हैं, या तो श्री रामचंद्र जी की बाहें जो श्याम कलर के कमल के फूलों के समान सुंदर है और हाथी की सूंड के समान पुष्ट हैं, मेरे गले का हार बनेगी, या तेरी ये तलवार। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल से जातम। और चंद्रहास तलवार के लिए बोलती हैं और तलवार को बोलती हैं, हे तलवार, तू राम जी की विरह से जो अग्नि उत्पन्न हो रही है उसे हर ले। शीतल निसत बहती बरधारा, कह सीता हर मम दुखारा। और तू तो शीतल और श्रेष्ठ धारा बहाने के लिए जानी जाती है और तू मेरे दुखों को भी हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। और यह सुनकर जब रावण ने यह सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ और सीता को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन मंदोदरी में उन्हें धर्म के बारे में, नीति के बारे में बताया। कहीं सी सकल निशाचरनी बुलाई, बहुविधि सीता तासों जाई। और फिर उसने क्या करा, बहुत सी निशाचरनियों को बुलाया और बोला कि से सीता को बहुत तरह से भय दिखाओ, त्रास दिखाओ। और सीता जी से बोला, मास दिवस मों कहा ना मारा, तो मैं मार भी कठिन कृपाना। और हे सीता, यदि तूने मास दिवस में मेरा कहना नहीं माना तो मैं इस कठिन कृपाण तलवार से तुझे मार दूंगा। भवन गयों दस कंदर, यहाँ पिशाचनि वृंद, सीतऊ त्रास दिखाएं धरी रूप मति मंद। और यह कहकर रावण अपने भवन चला गया और जो निशाचरनियां थी बहुत तरीके से सीता जी को भय दिखाने लगी, त्रास दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी और उसे राम के चरणों के प्रति उसकी प्रीति थी। सबने बोली सुनाई सी सपना, सीता सही करो हित अपना। और उसने सबको बुलाकर बोला कि मैंने एक सपना देखा है और तुम सीता जी के चरणों पे पढ़कर अपना हित करो। और क्या बोली, सपने वानर लंका जारी, जात उधान सब सेना हारी। और मैंने क्या देखा, सपने में मैंने क्या देखा कि एक वानर ने सारी लंका जला दी और राक्षसों की सेना हार गई है। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, सिर मुंडित खंडित भुज बीसा। और रावण जो है नंगे बदन एक गधे पे बैठ के जा रहा है और उसका सिर मुंडित है और 20 भुजाएं जो हैं खंडित हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, मानहु लंका विभीषण पाई। और इस तरह से वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो विभीषण को लंका का राज मिल गया हो। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पिठाई। और सारी नगर में रघुवीर की दुहाई फिर रही है और तब सारे नगर में रघुवीर की दुहाई हो रही है और राम जी ने, प्रभु ने सीता को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गयों दिनचारी। और त्रिजटा ने बोला, यह सपना जो ये मेरा स्वप्न है मैं पुकार पुकार के सबको बता रही हूँ और ये 2-4 दिनों में सत्य होने वाला। तासु वचन सुनी ते सब डरे। उसके ये वचन सुन के सारी निशाचरनियाँ, सारी राक्षसनी डरने लगी। जनक सुता के चरणन परी, और वो जाके जनक सुता के, सीता जी के चरणों पे पड़ गई।